नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे पड़े नौनिहाल रखें ख्याल। जी हां, कोरोना पाबंदियां हटाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। अब पहले से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं भी पूरे छात्र संख्या के साथ लगेंगी, लेकिन कोरोना का डर बना हुआ है। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो अनादि विशेष में आज पड़े नौनिहाल रखें ख्याल। तो स्कूलों की रौनक 1.5 साल बाद फिर लौटने वाली है। अब तक स्कूलों में 50% बच्चे बुलाए जा रहे थे, लेकिन अब पूरी क्षमता से पढ़ाई कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पर लगी सभी पाबंदियों को हटा लिया है। कॉलेज, जिम, मॉल, सिनेमा हॉल 100% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। स्कूल भी अब 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। अब पहली से 5वीं तक की जो क्लासेस है, कक्षाएं हैं, वो पूरी छात्र संख्या के साथ लगेंगी। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस बंद होंगी। ऑफलाइन क्लासेस के जरिए छात्र छात्राओं की पढ़ाई कराई जाएगी। छात्र छात्राओं को स्कूल आना जरूरी होगा। इसके लिए पेरेंट्स की अनुमति की अनिवार्यता खत्म हो गई है। मंगलवार से 100% क्षमता के साथ स्कूल खुल जाएंगे। 20 महीने बाद केजी, नर्सरी की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। अब तक प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे थे। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन छुट्टियों के कारण आदेश जारी नहीं हो सके हैं। इस बीच चिंता का विषय यह भी बना हुआ है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना पर लगे प्रतिबंध तो हटा दिए, लेकिन कोरोना का डर बना हुआ है। शनिवार को एमपी में 17 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले 8 दिन में 11 जिलों में 71 कोरोना के नए केस सामने आ चुके हैं। ये 8 दिन का आंकड़ा है। 11 जिलों में 71 पेशेंट्स का। सबसे ज्यादा भोपाल में 25, इंदौर में 20, जबलपुर में और दमोह में 7-7 पेशेंट मिले हैं। राजगढ़, रायसेन और में 3-3 केसेस पॉजिटिव मिले हैं। भोपाल में एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। कोरोना पर लगाए प्रतिबंध हटते ही शादियां, बाजार, मंडियां, सरकारी दफ्तर समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के चेहरों से मास्क गायब हो गए हैं। सोशल डिस्टेंस तो अब देखने को मिल ही नहीं रहा है। ये लगभग बंद लोगों ने कर दिया है। हाथ धोना तो दूर, लोग अब सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल नहीं करते। दिखाई नहीं देता अब जहां पर आप जाते हैं वहां आम तौर पर रखा हुआ, जैसे अब तक हम देख रहे थे। एमपी में अब तक वैक्सीन की 8 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। अभी भी 57% आबादी को सेकेंड डोज लगना बाकी है। बच्चों के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है जब तक 100% आबादी को दोनों डोज नहीं लग जाते, तब तक कोरोना का खौफ बना रहेगा। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना बड़ा घातक कदम साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए परिजनों को सतर्कता बरतनी जरूरी है। तो एमपी में कोरोना की पाबंदियां खत्म हो चली हैं। स्कूलों को पूरी क्षमताओं के साथ खोला जा रहा है, लेकिन डर यही कि कोरोना गया नहीं है। कोरोना के मरीज भी निकलकर सामने लगातार आ रहे हैं। और इसी बीच ये भी आपको बताते चले कि देखिए, जो 10 दिन का आंकड़ा है उसमें 71 पेशेंट मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आए हैं। भोपाल में एक की मौत हो चुकी है। और ऐसे में जब आंकड़े लगातार सामने आए हैं, अभी भी आधी आबादी है जिसे दोनों डोज लगने बाकी हैं, दूसरा डोज लगना बाकी है। और ऐसे में 100% क्षमता के साथ स्कूलों का खुल जाना, देखिए तमाम जगहों पर तो जो दिखाई दे रहा है वो सामान्य हो चला है, लेकिन स्कूल क्योंकि नौनिहाल बच्चे, मासूम बच्चे पढ़ने जाएंगे, कितना वो तमाम चीजों का ध्यान रखेंगे, प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे, कितना उनसे बच्चों से डांट कर या उन्हें समझा कर जो टीचर्स हैं वो करवाएंगे। तमाम चिंता का विषय अभिभावकों के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि अब स्कूल खुलने के बाद बच्चों को भेजना जरूरी हो जाएगा। आपकी पेरेंट्स की अनिवार्यता की जरूरत बच्चों के लिए अब स्कूल को नहीं है। तो ऐसे में खौफ तो है, डर तो है, लेकिन उसके बावजूद ये भी कि अच्छा है इतने समय के बाद अब बच्चे वापस अपने विद्यालय पहुंचेंगे, अपने शिक्षा के मंदिर पहुंचेंगे। लेकिन डरते हुए आपको अपने बच्चों को भेजना होगा, जिम्मेदारी लेते हुए कि आपके बच्चे को आप पूरी तरह से समझा बुझा कर भेजें। और अगर कोई चूक होती है तो बच्चों में भी कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है, क्योंकि लगातार पेशेंट्स भी सामने आ रहे हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए हमें बताएंगे वो कैसे इस खबर को देखते हैं और किस तरह से जब हम चर्चा करते हैं अभिभावकों से या टीचर्स से तो वो इस पर किस तरह की चिंता व्यक्त करते हैं, क्योंकि स्कूल तो खुल गए हैं विवेक, और 100% क्षमता के साथ, यानी बच्चे अब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जैसी कोई चीजों का पालन करेंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्कूल खुल रहे हैं, बावजूद इसके हम जान रहे हैं कि पेशेंट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। 10 दिन में 71 मरीज मध्य प्रदेश के, कैसे देखते हैं? आवाज मिल रही है विवेक को?
देखिए, मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने का फैसला जो है वो 20 नवंबर को होना था, लेकिन 3 शर्तों के आधार पे जो तय हुई थी बात, उस पर सहमति नहीं बनी है। राज्य सरकार की ओर जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें भी जो अपने पेरेंट्स हैं उनसे जो है वो अनिवार्य लेनी पड़ेगी जो स्वीकृति है। उसमें दूसरा जो विषय है वो ये है कि वाटर जो बॉडीज है उनको लेकर जो एक तैयारियां होनी थी वो नहीं हुई है। और तीसरा जो सबसे अहम विषय है कि स्कूल में प्रार्थना होगी या नहीं, ये डायरेक्ट ही बच्चों को क्लासरूम में ले जाया जाएगा। इन 3 मुद्दों पर सहमति बननी थी, लिहाजा सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में 1 से लेकर 5वीं क्लास तक जो स्कूल जो है वो क्लासेस शुरू होनी थी उसको अभी फिलहाल टाल दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में ये आदेश जारी हो सकता है। लिहाजा अभी मध्य प्रदेश में जो है वो पहले चरण में जो स्कूल खोले गए थे सितंबर माह में, जो 11th और 12th की जो क्लासेस है वो 50% क्षमता के साथ जो है वो शुरू की गई थी। इसके बाद जो 5वीं से लेकर 10वीं तक की जो क्लासेस है वो शुरू की गई थी। अब जो है 1 से लेकर 5वीं तक की क्लासेस जो है वो शुरू करने का फैसला किया जा रहा है। लिहाजा इस बीच में जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर जो चिंता जाहिर की जा रही है कि केसेस जो है वो अभी सामान्य है और पेरेंट्स की जो मांग है वो ये कहती है कि जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट है इन दोनों के बीच में कितना क्लासेस कब तक लगाई जाए इस पर भी सहमति बननी है। हालांकि जो पेरेंट्स है वो ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई दोनों के करने के मूड में है। लिहाजा जो राज्य सरकार है वो उसका तर्क ये है कि ऑफलाइन जो है वो पढ़ाई बंद कर दी जाए, अब बच्चों को फिर से स्कूल में आने की अनुमति दी जाए। तो लिहाजा अब यही तैयारी की जा रही है कि 1-2 दिन में जो है वो गाइडलाइन आ जाएगी कि किस तरीके से स्कूल में जो है वो पढ़ाई शुरू की जाएगी। दूसरा एक सबसे अहम ये विषय है कि जो सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई थी इससे पहले कि 50% क्षमता के साथ जो है वो क्लासेस शुरू की जाए, तो यही फॉर्मूला 1 से 5वीं तक का भी किया जा सकता है कि 3 दिन जो है वो 50% बच्चे बुलाए जाए और 3 दिन के जो रोटेशनल डेज होंगे उसमें जो है वो 50% बच्चे बुलाए जाए। तो इसी लिहाज से जो है 100% की पढ़ाई यानी कि 3 दिन जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा 50% के हिसाब से। और सबसे जो जरूरी बात यह है कि जो फॉर्मूला तय किया गया उसमें स्कूल शिक्षा विभाग को ये फैसला लेना है कि स्पोर्ट्स जो गतिविधियां होनी है उनमें रोक लगाई जाए और प्रेयर होगी या नहीं, इन दोनों विषयों पर फैसला लिया जाएगा। और जो तीसरा एक जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह है कि पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी। हालांकि जो पेरेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका है इसके चलते स्कूल न खोले जाए। वहीं स्कूल संचालकों का तर्क ये है कि स्कूल जो है अब खोल दिए जाए क्योंकि स्थिति सामान्य बनी हुई है और मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस भी ना के बराबर है और 98% जो है हमारी रिकवरी रेट है। तो इसके हिसाब से स्कूल को खोलना जरूरी हो गया है, लिहाजा 1-2 दिन के अंदर फैसला आ सकता है। बिल्कुल विवेक, स्कूल खुलना अब जरूरी भी हो चला है, लेकिन तमाम चीजों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, खासतौर पर जिसमें आपने बताया प्रेयर से लेकर स्पोर्ट्स और तमाम वो एक्टिविटीज जिसमें बच्चों की गैदरिंग इकट्ठे होगी। लेकिन ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं पेशेंट्स आ रहे हैं और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि जब पेशेंट्स आ रहे थे कोरोना टाइम में भी तो बच्चों में भी कुछ एक बच्चों में हमने इन्फेक्शन देखा, यानी कोरोना पॉजिटिविटी देखी। अब अगर क्लास में क्योंकि फुल्ली 100% आप कैपेसिटी के साथ बच्चों को बिठा रहे हैं, इनमें से अगर भविष्य में ऐसा ना हो, भगवान करे हम तो यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ अगर कि कोई भी बच्चा पॉजिटिव हुआ और पूरी क्षमता के साथ क्लासेस चल रही हैं, ये त्रुटि नहीं हो जाएगी विवेक, गलती नहीं हो जाएगी? इरफान भाई ऑडियो कम कर देना। चलिए ठीक है विवेक, सुन पा रहे हैं शायद हमें, या देखिए, सबसे जो जरूरी बात यह है कि सरकार को गाइडलाइन लेकर आनी पड़ेगी कि स्कूल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो कोरोना प्रोटोकॉल के जो नॉर्म्स है उनका पालन हो सके, यानी कि मास्क अनिवार्य हो, स्कूल में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चे बैठ सके। इन 3 जो है गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। ये है स्कूल प्रबंधन और टीचर्स की जिम्मेदारी रहेगी कि क्लास के अंदर बच्चे जो है इन 3 जो नियम है इनका पालन करें। लिहाजा जो संक्रमण की रफ्तार है वो काफी कम है, तो ये आशंका
काफ़ी कम है कि बच्चों में कोरोना के लक्षण देखे जाए। हालांकि इससे पहले भी जो वायरल है उसका दौर चला था, इस बीच में जो है स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकार ने टाल दिया था। तो अब यही जरूरी है कि जो नॉर्म्स हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल है, उनका पालन किया जाए, जिससे बच्चों को संक्रमण के दायरे से बाहर किया जाए और जो पढ़ाई का जो मैकेनिज्म है वो फिर से उसी तरीके से संचालित हो सके जैसा कि पहले चला आ रहा है। हालांकि सरकार ने एक जो सबसे अहम बात है स्कूल संचालकों के लिए ये कही है कि बच्चे जो हैं वो जो स्कूल में गतिविधियां हैं वो ना करें और जो सिर्फ पढ़ाई से जुड़े हुए रिलेटेड जो काम है वही हो। लाइब्रेरी भी यहाँ तक कि बंद करने का फैसला किया गया है। लिहाजा जो 10th और 12th तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना आवश्यक है। अगर प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं तो शायद खतरा कम हो, लेकिन फिलहाल जिस तरह के बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें डर तो है। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना के पेशेंट्स इधर बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं से कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में 10 दिनों में पेशेंट का आंकड़ा 71 हो गया है। भोपाल में एक की मौत हो चुकी है और इंदौर में भी एक बुजुर्ग की जिन्होंने दोनों डोज ले ली थी उनकी मौत हो चुकी है। दूसरे डोज में अभी भी 50% क्षमता 50% लोग जो हैं, जनता जो है, उन्हें दूसरा डोज लगना बाकी है। ऐसे में पूरी क्षमता के साथ स्कूलों को खोलने के लिए डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि क्या स्कूल शिक्षा विभाग इस बात का ध्यान रख रहा है कि पहला कि किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बच्चों की गैदरिंग, कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें बच्चों की गैदरिंग ना हो, चाहे फिर वो लाइब्रेरीज हो, चाहे फिर वो कंप्यूटर क्लासेस हो, चाहे फिर वो स्पोर्ट एक्टिविटीज हो, प्रेयर हो, हॉल में किसी तरह की प्रैक्टिस के लिए बच्चों का इकट्ठा होना, ये तमाम चीजें जो ध्यान में रखनी है। मास्क की अनिवार्यता, लेकिन बच्चों को कितना समझाएंगे आप? बड़े बच्चों को समझा सकते, छोटे बच्चों को कितना समझाएंगे कि आप कुछ जितने टाइम आप क्लासेस में रह रहे हैं उतने टाइम आपको मुंह पर मास्क पहनना ही है। तो ये समझाइश बच्चों को देना और क्लासेस को रेगुलर करना 100% क्षमता के साथ, ये भी जानते हुए कि कोरोना गया नहीं है, ये कितना सही और कितना गलत, ये तमाम चीजें हैं, सवाल हैं, परेशानी भी है, टेंशन वाली बात भी है। पालक महासंघ के प्रदेश महासचिव हैं प्रमोद, पालक महासंघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रबोध जी। प्रबोध जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी। प्रबोध जी, आप पालक महासंघ से जुड़े हुए हैं और आपसे आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम समझ रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है, बच्चों का विद्यालय जाना भी जरूरी है, कोरोना के नियमों का पालन हो ये भी जरूरी है। लेकिन जब ये जानते हुए कि 50% अभी जनता बची हुई है मध्य प्रदेश की जिसको डबल डोज लगना है, यानी दूसरा डोज लगना है, और उसके अलावा ये भी हम जानते हैं कि कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, 10 दिन का आंकड़ा 71 मरीज मध्य प्रदेश में, आपकी क्या चिंता इस पर? देखिए, सबसे पहले सुरक्षा जान की है। आपको शायद जानकारी होगी कि आज की ही खबर है कि तेलंगाना में एक ही स्कूल में 288 बच्चियां कोरोना पीड़ित पाई गई है जी। आज की ही खबर है ये। और अगर यही स्थिति बनी रही और अगर भगवान न करे ऐसी कुछ दुर्घटनाएं हमें देखने को मिली तो हमारे लिए वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात, एक परीक्षा हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, लेकिन जान नहीं लाई जा सकती। हमने शुरू में ही कहा था कि जब शुरुआत आप छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान रखिए। छोटे बच्चे कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर सकते हैं। जब हम घर में पालन नहीं करा पा रहे हैं तो स्कूल में कैसे पालन कराएंगे? जब से स्कूल खुले हैं, मुझे एक भी स्कूल में आप ये बताइए कि जहां सैनिटाइजेशन हो रहा हो, अब टेस्ट वेस्ट किए जा रहे हो, बच्चों को साथ साथ चलने और फिरने में पाबंदी हो, ऐसी कोई जगह है? कोई भी ऐसा स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है जहां बच्चे साथ साथ ना चल रहे हो, एक ही साथ बैठ के ना पढ़ रहे हो और पूरा स्कूल बैठ के पढ़ाया जा रहा है। कहीं पर भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ फीस से मतलब है। हमारे को अपने बच्चों की जान की चिंता है। दोनों में यही अंतर है मेरे। बिल्कुल, आप रोक नहीं सकते बच्चों को उनकी गतिविधियां करने से, उनका खेलकूद करने से। वो आपस में किस तरह से, हम एक तरफ हम सिखाते हैं बच्चों को कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और अब हमें दूरियां किस तरह से आप मेंटेन कर सकें ये सिखाना पड़ रहा है। हालांकि संस्कार नहीं है, ये मजबूरी है, कोरोना ने जो लाई है। लेकिन ये वक्त जब हम देख रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स लगातार आ रहे हैं, ऐसे में आपने 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले, अभिभावकों ने आपका साथ दिया, बच्चे भी पहुंचे, लेकिन छोटे बच्चों के साथ भी 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलना ये अपने आप में रिस्की नहीं लगता आपको? और अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो पालक संघ का क्या कदम होगा इस पर? पालक संघ शुरू से विरोध करता आ रहा है, आज भी करता रहेगा और आगे भी करता रहेगा। हम 2 सप्ताह का टाइम है, माननीय उच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे। हमने माननीय उच्च न्यायालय से पहले भी गुहार लगाई थी और इस बार फिर लगाएंगे। उन्होंने 2 सप्ताह का टाइम दिया हुआ है
और हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और इसमें फिर गुहार लगाएंगे कि जो निर्णय लिया गया है, आज भी पूरे देश, मध्य प्रदेश पूरे देश से अलग नहीं है। आज भी 10,000 से ऊपर केस मध्य भारत में आ रहे हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकार के तौर पर जारी किए गए हैं। वास्तव में आंकड़े तो कुछ और भी हो सकते हैं। इसलिए हमारा पहला और आखिरी यही डिसीजन है कि हम छोटे बच्चों को स्कूल जाने का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। आज भी हमारे 20 करोड़ बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। आपने टीका, बड़े लोगों को टीका लग गया, वो अपने आप को आजाद महसूस करने लगे। हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं क्योंकि उनको टीका लग चुका है। उनको कोई चिंता नहीं लगती कि हमारी जान का क्या होगा, लेकिन हमारे नौनिहालों का क्या होगा, उनकी चिंता कौन करेगा? इनको तो कोई चिंता है ही नहीं। ये अपना घर देख रहे हैं, अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे बच्चे जो आज भी टीकों से दूर है, जिनका टीका आज तक व्यवस्थित भी नहीं हुआ है, ये कह भी नहीं सकते कि गारंटी से टीका कब लगेगा, क्या लगेगा। और 20 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी टीका नहीं लगा है। आप इसको, ये भी तो सबसे पहले देखना पड़ेगा सरकार को। सरकार एक ही चीज पक्ष नहीं दे सकती कि स्कूलों को खुशी मिल जाए। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन जान से ज्यादा जरूरी नहीं। और जान नहीं जाएगी तो जो नुकसान होगा उनका, जो जीवन भर के लिए होने वाला है, आपको सब जानकारी ही होगी कि जो जिनको भी कोरोना हुआ है, बिल्कुल, ये मान के आपकी चलिए चिंता कि जायज जीवन भर है के लिए- प्रबोध जी, लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह के कदम इसको लेकर उठाए जाते हैं ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बच्चों का इस वक्त स्कूलों में पहुंचना अपने आप में रिस्की हो सकता है और इस पर आप लोगों की तरफ से भी चिंता जाहिर की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रबोध जी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब ऑनलाइन क्लासेस बंद होंगी, ऑफलाइन बच्चे पहुंचेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग कुछ इसी को लेकर निर्णय लेने वाला है, लेकिन इसको लेकर हो रहा है विरोध, क्योंकि पालक महासंघ का कहना है कि वो छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। अब इसको लेकर वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, यानी अभी भी हो सकता है बच्चों के स्कूल जाने का जो मामला है वो अभी अटक सकता है। फिलहाल अनादि विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत।